गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका कि वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, और साथ में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपके कि जो आपके द्रव द्रव विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम के आधार पर आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो द्रव द्रव विलयन जो होते हैं राउल्ट नियम के आधार पर आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका आदर्श विलयन, या आप इसको आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड होता है आपका अनादर्श विलयन, या आप इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आपका जो आदर्श विलयन होता है ये आपका क्या होता है, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, या राउल्ट के नियम का पालन करता है। वो कौन सा विलयन कहलाता है? आपका आदर्श विलयन। अब जो आपका राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो आपका क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। अब ये राउल्ट के नियम से आपका डेविएशन शो करता है। एक बार ये आपका धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, दो टाइप से होता है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपके कि आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है क्या? तो पहला रूल है इसमें आपका कि आपका जो आदर्श विलयन होता है वो क्या करता है? आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आप इसमें पहले लिख सकते हैं राउल्ट के नियम का पालन करता है, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो विच फॉलो राउल्ट लॉ। ठीक हो गया? तो ये क्या है पहला आपका कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आपने एक ग्राफ भी बनाया था इसी से रिलेटेड। ये हो गया, ये इधर को आपको प्रेशर दिखा दिया, इधर को आपने मोल फ्रैक्शन दिखा दिया है। ठीक हो गया? अब जो ये लाइन है ये आपका पी टोटल दिखा रहा है। तो पी टोटल बराबर हो जाता है पी ए प्लस पी बी। ठीक हो गया? ये आपका पी ए का हो गया, ये आपका पी बी का हो गया, और ये आपका पी टोटल हो गया। तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर आपने 1 रख दिया है। इस केस में क्या हो जाएगा आपका एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो आपका क्या कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ठीक हो गया? तो पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा नियम है आपका कि आपका जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, इन विच आइडियल सॉल्यूशन आर दोस इन विच, मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो आपका पी टी एच, टी एच का मतलब आपका थियोरटिकली, पी थियोरटिकली बराबर हो जाता है आपका पी ऑब्जर्वेशन के। ठीक हो क्या? पी थियोरटिकल बराबर क्या हो जाएगा आपके पी ऑब्जर्वेशन। तो पी थियोरटिकल बराबर हो जाएगा पी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, जो आपका ये पी टोटल निकल के आया है पी ए प्लस पी बी जो आपने ऑब्जर्व कर रखा है। ठीक हो गया? या पी ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक हो गया? तो जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा उसके केस में आपका क्या होगा कि पी थियोरटिकल बराबर क्या हो जाएगा पी ऑब्जर्वेशन के। ठीक हो गया? ये आपकी आदर्श विलयन में हो जाएगा। अब इसी का थर्ड पॉइंट है आपका, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये आपका आदर्श विलयन है। डेल्टा वी बराबर हो जाता है आपका 0। ठीक है? जो डेल्टा वी दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में परिवर्तन। अब इसे कैसे समझ सकते हैं आप? माना आपने एक सॉल्यूट या विलेय लिया है जिसको मैंने ए मान लिया है। ठीक हो गया? ये हमने लिया है आपका 5 ml। कितना लिया है? 5 ml लिया है। ठीक हो गया? ऐसे ही आपने सॉल्वेंट या विलायक ले लिया है, इसको हमने बी मान लिया है। ये भी आपने क्या ले लिया? 5 ml ले लिया है। ठीक हो गया? अब आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बनाता है आपका विलयन बनाता है। ठीक हो गया? तो इस विलयन में क्या होंगे आपके ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के अणु भी होंगे। ठीक हो गया? तो ए प्लस
बी हो गया। ठीक है क्या, ए कितना है आपका 5 ml और बी कितना है आपका 5 ml, तो ये 5 + 5 कितना हो जाएगा, मैं सीधे लिख देती हूँ यहाँ पे आपका 10 ml हो गया है। ठीक हो गया, तो ये आपका विलियन का हो गया है। ठीक हो गया, तो जितना आपका ये आप इसको कह सकते हो कि डेल्टा वी बराबर हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। ठीक है, ये आप सॉल्यूट यहाँ पे क्या आपका विले और सॉल्वेंट क्या आपका विलायक है। ठीक है, और सॉल्यूशन ये क्या आपका विलियन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं आपके कि वी सॉल्यूशन बराबर 0 जो है, इसका मतलब कि वॉल्यूम में जो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपका कितना हुआ है 0, क्योंकि यहाँ पे आपका ए 5 ml था, बी भी आपका 5 ml है और विलियन कितना हो गया आपका 10 ml। अब जब आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो वी सॉल्यूशन आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस वी सॉल्यूट कितना आपका 5 ml, 5 प्लस वी सॉल्वेंट कितना आपका 5 हो गया। ठीक हो गया, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा 10 वी सॉल्यूशन आपका 10 था, विलियन का आपका 10 हो गया, माइनस वी सॉल्यूट या विले कितना आपका 5 प्लस वी सॉल्वेंट कितना आपका 5, तो 5 + 5 कितना हो गया आपका 10, तो 10 में से 10 गया तो कितना आ गया आपका 0। ठीक हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया आपका 0। ये किसके लिए आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक हो गया, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी बराबर क्या आता है आपका ऑलवेज 0 आता है। ठीक हो गया, अब 3 पॉइंट, अब 4th पॉइंट है आपका डेल्टा एच बराबर भी क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0। ठीक हो गया, इसे कैसे समझ सकते हैं, हमने सॉल्यूट लिया था आपका ए प्लस बी डैश हो गया आपका क्या बनता है मिला के विलियन बनता है। ठीक हो गया, अब क्या है आपका जब ए प्लस बी जो है ये आपका मिलके क्या बना रहा है ए बी सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक हो गया, अब क्या है आपका यहाँ पे क्या होंगे, जब ए बी से हमारा ए बी सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे क्या होंगे आपके बॉन्ड ब्रेकिंग होंगे। ठीक हो गया, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये क्या करेंगे आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक हो गया, मतलब इन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक हो गया, यहीं आप सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है आपका ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ए बी बॉन्ड क्या हो रहा है आपका बन रहा है। ठीक हो गया, अब जब आपका ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगा आपका हीट को रिलीज करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वहीं ये विलियन में क्या होगा आपका उतने ही हीट रिलीज करेगा, तो इसलिए हीट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक हो गया, यहाँ पे इसने हीट को एब्जॉर्ब करा क्योंकि ए और बी बॉन्ड क्या होगा आपका ब्रेक होगा। ठीक हो गया, यहाँ क्या होगा आपका ए बी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन के लिए ये क्या करेगा आपका हीट एनर्जी को रिलीज करेगा आपका। ठीक हो गया, तो हीट रिलीज्ड फॉर्मेशन ऑफ ए बी। ठीक हो गया, तो इस कारण से आपका डेल्टा एच पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट यहाँ से क्या हो जा रही होगी आपकी रिलीज हो जा रही होगी, तो चेंज इन हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इसी का 5th पॉइंट है आपका अंतरा आणविक अन्योन क्रियाएं। ठीक है, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो हमने पहले क्या लिया था ए आपका सॉल्यूट लिया था, ये बराबर होता है आपका बी सॉल्वेंट की, और ये बराबर होता है आपका ए बी सॉल्यूशन के। ठीक हो गया, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है आपके कि जो ए है सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया जो होगी वो बराबर होगी किसके सॉल्वेंट या विलायक के बी
अट्रैक्शन के बराबर होगा आपका ए बी अट्रैक्शन इन विलियन के केस में। ठीक हो क्या, यहाँ पे से मतलब हमने ये सॉल्यूट ले लिया आपका, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ए मॉलिक्यूल्स प्लस ये आपका बी है, मतलब सॉल्वेंट है, विलायक है। ठीक हो क्या, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सॉल्यूशन के। इसको ए मान लो, इसको आपने बी मान लिया, ये आपका ए बी हो जाएगा। ठीक हो गया, विलियन के। ठीक हो गया, ये आपका विले, ये आपका विलायक हो गया। ठीक हो गया, तो मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ए के बीच में होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, बी विलायक के बीच में होगा। अब जब ये विले और विलायक मिलके क्या बनाते हैं आपके, विलियन बनाते हैं, तो विलियन में क्या होंगे आपके ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। ठीक हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बराबर होगा किसके, ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन के। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए अट्रैक्शन बराबर बी के बराबर ए बी के। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आपका अनादर्श विलियन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक हो गया, इससे पहले हमने आपका पढ़ा था आदर्श विलियन। तो आदर्श विलियन क्या था आपका, राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। अब आपका यहाँ पे है अनादर्श विलियन। तो अनादर्श विलियन वो होता है जो आपका राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सेकंड केस है, इसमें आपका जो डेल्टा वी सॉल्यूशन होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा वी सॉल्यूशन क्या होगा आपका, जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक हो गया, थर्ड पॉइंट है आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन भी क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं, या आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ए मतलब सॉल्यूट या विलेय, बी जो है विलायक का, इज नॉट इक्वल टू होता है ए बी इंटरेक्शन के, मतलब विलियन के। ठीक हो गया, तो ये चारों केसेस जहां भी दिखेंगे आपको इसका मतलब वो कैसा विलियन है आपका, अनादर्श विलियन है। ठीक है क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो अनादर्श विलियन है आपका, ये दो तरह से क्या होता है आपका, डेविएशन शो करता है। ठीक हो क्या, तो पहला डेविएशन है आपका धनात्मक विचलन, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसी में सेकंड है आपका ऋणात्मक विचलन, या इसको बोलते हैं आप नेगेटिव डेविएशन। ठीक हो गया, तो पहला पॉइंट है आपका फर्स्ट, जो धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसके केस में पी ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन होता है पी थ्योरेटिकल के। ठीक हो गया, तो या आप इसको बोल सकते हो कि पी ए ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ये आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। ठीक हो गया, ऐसे अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो पी बी ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी के, मतलब यहाँ पे पी ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, ऑलवेज ग्रेटर होगा किसके केस में, धनात्मक विचलन के केस में। ठीक हो गया, ऐसे ही आपका जो ऋणात्मक विचलन है या नेगेटिव डेविएशन जो है, इसके केस में क्या हो जाता है आपका, जो पी थ्योरेटिकल होता है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, पी ऑब्जर्वेशन से। ठीक हो गया, तो पी ए ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स ए के। ऐसे पी बी ऑब्जर्वेशन बराबर ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन हमने आगे डिस्कस करा आपका क्या होता है। ठीक हो गया, अब हमने अगर आपकी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में ग्राफ खींचे, तो ग्राफ क्या होता है आपका, ये तो आपका क्या है, जो आपकी सीधी लाइन दिख रही है आपका आइडियल सॉल्यूशन वाला था। ठीक हो गया, अब इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोला है, इसका मतलब जो आपका ये पी ए पी बी जो पी टी आइडियल थे, इसमें क्या होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे पी ऑब्जर्वेशन ग्रेटर है पी थ्योरेटिकल के। ठीक हो गया, तो ये क्या करता है आपका, ऐसे डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक हो गया, अगर हम नेगेटिव डेविएशन में देखें तो इसमें जो ग्राफ आपका है नीचे की ओर शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपका आइडियल सॉल्यूशन से नीचे की ओर क्या कर रहा है, डेविएशन कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया है। ठीक हो गया, अब इसी का सेकंड केसेस है आपका, देखेंगे ये आपका
सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, मतलब विलेय के मॉलिक्यूल है ए, ये आपके क्या है बी के मॉलिक्यूल है। ठीक हो क्या। अब दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका विलियन बनाएंगे। विलियन में क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए और बी है आपके। ठीक हो क्या। इसमें जो ए बी होता है सॉल्यूशन के केस में जो ए बी होता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अन्योन्य क्रियाएं जो होती है आपकी वो क्या होती है वीक होती है। किसके कंपेयर में ए और बी के कंपेयर में। ठीक हो क्या। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी, मतलब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्रेटर होता है। ठीक हो क्या। और ए बी जो सॉल्यूशन के केस है इसमें क्या होता है आपका वीक होता है, क्योंकि इसमें जो ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं आपके दूर दूर होते हैं। ठीक है। जिसके कारण ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है आपकी कम होती है। यहीं अगर हम बात करें आपके नेगेटिव डेविएशन में तो क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है क्या। ए बी ये मिलके आपका बनाएगा विलियन। तो इसमें जो होता है आपका सॉल्यूशन है विलियन में क्या होता है इसमें जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे ग्रेटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक हो क्या। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में तो क्या होगा आपका ए और बी अट्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में सॉल्यूशन के कंपेयर में। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है आपका ए और बी अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है किसके कंपेयर में ए बी के। ठीक है क्या। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा आपका इस वाले का, क्योंकि इसमें ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे या हीट दोगे तो ये क्या होगा आपका इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है क्या। यही नेगेटिव डेविएशन के केस में इसमें क्या होगा आपका कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है क्या। तो इसके कारण क्या होगा आपका इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इसका वेपर प्रेशर क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है क्या। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल के आ गया कि ए और बी अट्रैक्शन क्या होता है ग्रेटर होता है ए बी के, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है आपका ए बी अट्रैक्शन ज्यादा होगा किसके कंपेयर में ए और बी के कंपेयर में। ठीक है क्या। अब हम इसका पढ़ते हैं आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी, ये आपका सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसको मिक्सचर भी बोल सकते हो। ठीक हो क्या ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाती है आपकी ग्रेटर होती है किसके 0 से। ठीक हो क्या। वही नेगेटिव के केस में क्या होती है आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाती है आपकी। ठीक हो क्या। इसमें कैसे आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है 0 से ज्यादा होती है, कैसे होती है समझते हैं। ये आपका एक बीकर है, इसी आपका दूसरा है। इसमें क्या है आपके विलेय के मॉलिक्यूल है ए, यहाँ पे क्या है आपके विलायक के मॉलिक्यूल है बी के। ठीक हो गया। ये दोनों मिल के बनाया आपका विलियन। इसमें क्या है आपके ए के मॉलिक्यूल भी हैं और बी के मॉलिक्यूल भी हैं। ठीक हो गया। तो हमने इससे पहले वाले केस में पढ़ा था आपका कि इसमें क्या होता है आपका कि जो ए बी जो यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, क्या होता है आपका ए बी में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका कम होता है। ठीक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स क्या है आपके दूर दूर है। ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और मॉलिक्यूल्स आते क्या आपके दूर दूर हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो रही है ग्रेटर देन हो जा रही है किससे 0 से। ठीक हो क्या। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे आपके रिपेल करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। ठीक हो क्या। ऐसे ही आपका डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0 है, तो इसको भी ऐसी ये भी क्या है आपका ए विलेय के मॉलिक्यूल है और ये क्या है आपके बी विलायक के मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया।
दोनों ने मिक्स करके आपका क्या बनाया, विलियन बनाया। इसमें क्या है आपके ए के मॉलिक्यूल भी हैं और बी के मॉलिक्यूल भी हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, बहुत कम होता है। ठीक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इनके बीच में आपका, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के आपके पास पास हैं। ठीक हो क्या। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होता है आपका डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है 0 से। ठीक हो गया। तो ये आपका थर्ड नियम हो गया। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका, और ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक हो गया। ये आप इसमें, अब अगला पॉइंट है आपका फोर्थ, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0। ठीक हो गया। इसके केस में क्या आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन इज लेस देन 0। तो बोल सकते हैं ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन बना, डैश करके 2AB बन गया आपका। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, AB अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर 2AB बन गया। ऐसे यहाँ पे क्या होता है आपका AA प्लस BB डैश करके बन जाएगा आपका 2AB। ठीक हो क्या। तो यहाँ पे क्या होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो कम होने के कारण क्या होगा आपका, ये कम एनर्जी को रिलीज करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक हो गया। और यहीं पे क्या होता है डेल्टा एच इज लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा आपका, ये मोर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक हो गया। मोर एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके कारण क्या होता है डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0 हो गया आपका। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है आपका H2O प्लस C6H6। दूसरा एग्जाम्पल है आपका H2O प्लस C6H5CH3। ठीक है। ऐसी आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल है इसका आपका HCl प्लस H2O। थर्ड एग्जाम्पल है आपका HNO3 प्लस H2O ETC, और भी हो सकता है आपके। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपकी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। थैंक यू।